बड़ी खबर आ रही वो आपको बताते हैं दिल्ली से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज और कल बड़ी बैठक करेंगे, जिसमें देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा होनी है। 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में देश भर के अलग अलग सुरक्षा बलों और पुलिस के 850 से ज्यादा अधिकारी हिस्सा लेंगे। ये जो पूरा सम्मेलन है वो हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रतिनिधि फिजिकल और वर्चुअल दोनों मोड में शामिल हो पाएंगे। पिछले साल हुए इस सम्मेलन में 800 से ज्यादा अधिकारी शामिल रहे थे। तो ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। देश की सुरक्षा पर अमित शाह मंथन करेंगे। नीरज पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। नीरज, बताइए क्या अपडेट है इस बैठक से जुड़ी हुई और कब शुरू होगी यह बैठक? देखिए, सुबह 11 बजे से शुरू हो रही है ये बैठक और ये दरअसल ये 9वीं कॉन्फ्रेंस है जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजिक कॉन्फ्रेंस होती है। ये हर साल ये ऐसी कॉन्फ्रेंस ये जब से सरकार बनी है तब से लगातार ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं और इसके पीछे का सिर्फ एक ही मकसद है, पूरे कंट्री में, पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था को एक मजबूती दी जाए और साथ ही सभी राज्यों, सभी एजेंसियों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन भी रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए ये बैठक बुलाई गई है। हर साल एक बार गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक करते हैं, जिसमें कंट्री के, देश की सभी राज्यों के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरीज, इसके अलावा सभी एजेंसियों के जो हेड्स होते हैं वो मौजूद रहते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग रहते हैं, आईजी रैंक तक के अधिकारी इसमें रहते हैं, क्राइम ब्यूरो के अधिकारी रहते हैं। दरअसल इसके पीछे का पर्पज़ यही है कि सभी जो एजेंसियां हैं उनको एक पेज पर लाया जाए और इस देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है, ना सिर्फ बॉर्डर एरिया की बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी को भी मजबूती दी जाए। और आपस में कोऑर्डिनेशन रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हल हो जाएंगी और इनपुट कहीं से भी कुछ आए उसको मिलकर सब लोगों को सॉल्व करना होता है। यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक को हेड करेंगे। आज की जो बैठक है 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस है, आज और कल ये कॉन्फ्रेंस चलने वाली है दिल्ली में। कुछ अधिकारी जो है जो राज्यों के नहीं पहुंचेंगे वो वर्चुअली इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे, लेकिन ज्यादातर फिजिकली दिल्ली में मौजूद रहेंगे। जी ठीक है। और अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से, जहां पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 500 लीटर सिंथेटिक दूध बरामद किया गया है और हिरासत में 2 आरोपी लिए गए हैं। अब सैंपल को लेकर की जांच के लिए फिलहाल भेजा गया है। तो फेस्टिव सीजन के शुरू होते ही बड़ी कार्रवाई फूड विभाग की शुरू हो गई है। बड़ी कार्रवाई करते हुए 500 लीटर सिंथेटिक दूध की बरामदगी हुई। हिरासत में 2 आरोपी लिए गए हैं। सैंपल लेकर के फिलहाल जांच के लिए भेजा गया है। तो जहरीली दावत से सावधान रहने की जरूरत है। कहां पर मिलावट पर एक्शन हुआ है उसकी तस्वीरें जी न्यूज आपको दिखा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर है, राजस्थान के जयपुर में भी मिलावट पर एक्शन हुआ है। खाद्य विभाग ने जब्त किया है 300 किलोग्राम पनीर, साथ ही 690 किलो वनस्पति फैट भी बरामद किया गया है। जांच के लिए भेजा गया है दूध का सैंपल और जांच के बाद पता चल पाएगा कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। मगर आप देखिए कि किस कदर हालात खराब हैं। त्योहारों के सीजन से पहले लगातार ये कार्रवाइयां हो रही हैं। तो दूध और पनीर और साथ ही घी जब्त हो रहा है। और यहाँ पर तो देखिए मैनपुरी उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर 500 लीटर सिंथेटिक दूध बरामद हुआ है और जोधपुर राजस्थान में 690 केजी वनस्पति फैट जब्त किया गया है। वहीं नोएडा उत्तर प्रदेश में 300 किलोग्राम मिलावटी पनीर बरामद किया गया। बागपत उत्तर प्रदेश में 455 किलो नकली मावा जब्त हुआ। जयपुर राजस्थान में 300 किलोग्राम मिलावटी पनीर बरामद हुआ। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 700 किलोग्राम नकली मावा भी जब्त किया गया है। तो जगह जगह यहाँ पर स्ट्राइक किए जा रहे हैं। 10 तस्वीरें आपके सामने, कैसे त्योहारों से पहले ये जबरदस्त एक्शन इन 10 जगहों पर हुआ है, उसकी ये कुछ तस्वीरें आपके सामने। देखिए मैनपुरी, जोधपुर, नोएडा, बागपत, इसके साथ ही जयपुर, हापुड़, कानपुर, लखीमपुर, गुरुग्राम और हनुमानगढ़ में किस कदर कार्रवाई हुई। वही शहर शहर सेहत से कैसे खिलवाड़ चल रहा था उसकी कुछ तस्वीरें जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। बिहार की सीतामढ़ी में हाथ से गूंधा हुआ केक। गुरुग्राम में रेस्टोरेंट की बड़ी लापरवाही। रेस्टोरेंट के सैंडविच में जिंदा कीड़े मिले हैं। तेल में नहाने का वीडियो भी वायरल हुआ है। खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जाहिर की गई है। तो देखिए ये 3 तस्वीरें आपके सामने। तेल में कैसे नहाता हुआ ये शख्स आपको नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर जहां पर हाथ से गूंद करके केक बनाया जा रहा है और सैंडविच में कीड़ा जो है वो गुड़गांव में मिला है। गुड़गांव में कैसे आपकी सेहत के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं उसकी तस्वीरें देख लीजिए।